हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का प्रश्नावली 13.2 में प्रश्न संख्या 3 के साथ कक्षा 10 की। तो बहुलक और माध्यम निकालना है। माध्यम निकालना लास्ट प्रश्नावली में सीखा था बच्चों। आज हम आपको जो है लास्ट प्रश्नावली में, इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम प्रश्न संख्या 3 शुरू करेंगे। निम्नलिखित आंकड़े गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। तो इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक मान भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या है, 200 परिवारों का जो बारंबारता है 200 परिवारों की है, और कुल मासिक घरेलू व्यय जो व्यय है, खर्चा है रुपयों में, वो नीचे ये दी सारणी दी है। ठीक है, अगर हमें केवल बहुलक निकालना है तो हमें क्या है बच्चों, आगे और कुछ सारणी में कुछ नहीं बढ़ाना है। ठीक है, हम इन दो चीजों से ही हम क्या करते हैं, बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक क्या होता है, जो सर्वाधिक, आपको मैं बता देता हूँ, बहुलक होता है जो सर्वाधिक बारंबारता, मतलब जो सबसे अधिक बारंबारता हो उसको कहते हैं बहुलक। ठीक है, और बहुलक वर्ग होता है, मॉडल क्लास होता है बहुलक वर्ग, उसको कहते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, जो ये वाला वर्ग होता है जो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, उसको हम कहते हैं बहुलक वर्ग। तो इसमें क्या क्या निकालना है, एक तो माध्य निकालना है। माध्य मैं बता ही चुका हूँ आपको कि अगर जैसी बड़ी संख्याएं होती है हमारे पास, हम इसमें निकालते हैं, सबसे पहले निकाल देते हैं हम xi, इसको कहते हैं हम वर्ग चिन्ह, और इससे पहले होता है fi, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो xi निकालेंगे हम बच्चों, तो इससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि कौन से विधि आसान होगी हमें। ठीक है, अगर कैलकुलेशन बड़ी होगी तो हम पग विचलन विधि करते हैं, लेकिन पग विचलन विधि आसान तभी होती है जब ये अंतर क्या होता है, समान होता है। जब इन दो वर्गों का अंतर जो है एक समान होता है प्यारे बच्चों, तब हम पग विचलन विधि आसान होती है। ठीक है, और प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि करते हैं जैसे इसमें कैलकुलेशन छोटी हो बच्चों। ठीक है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप तीनों विधि में से किसी विधि से कर सकते हैं। ओके, xi वर्ग चिन्ह होता है, मतलब इन दोनों को जोड़ के उसे 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, जो वर्ग समूह होता है, निचला वर्ग समूह प्लस ऊपरी वर्ग समूह, उससे 2 से भाग दे देते हैं। जैसे 1000 और 1500 के बीच में ये कितना हो जाएगा, 2500। 2500 को 2 से भागे तो 1250। ठीक है, 1250 हो गया बच्चों। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, जितना का अंतर है उतना इसमें आगे को जोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो हमें और आसान हो जाएगा, ताकि ये जोड़ना ना पड़े, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो 500 का अंतर है, तो 12 और 5 1700, 500 जोड़ देंगे, फिर 500 जोड़ देंगे तो 2250, फिर 500 जोड़ेंगे बच्चों 2750, इसी तरीक़ा से जोड़ते रहना। 3250, 3750, 4250 और 4750। ठीक है, तो ये चिन्ह क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई। तो ये कैलकुलेशन क्या है, थोड़ा हमें डिफिकल्ट पड़ने का प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो बक विचलन विधि, इसमें क्या होता है, हमें ui निकालना पड़ता है। पहले मैं आपको पग विचलन विधि का सूत्र बता देता हूँ। सूत्र क्या होता है, x बार माध्य निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, a प्लस सिग्मा ui fi बटे सिग्मा fi। ठीक है, यानी ui fi का गुणा का टोटल जोड़ बटे ये, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं h से। h क्या होता है, दोनों वर्गों के बीच का अंतराल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए हमें ui की ज़रूरत है, तो ui क्या होता है, a xi माइनस a बटे h, इसको कहते हैं हम ui। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि एक समान अंतर है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य होता है जो वर्ग चिन्ह के बीच वाला पद। तो देखते हैं कितने पद है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब हो गया कि बीच में 2 पद आएंगे,
तो हमें जो आसान सा लगेगा हम उसको ले लेंगे। तो इसमें हम 3250 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको भी ले सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 3250। तो इसके सामने हम सीधे लगा देते हैं 0, बाकी नीचे को एक एक बढ़ा के 1 2 3, ऊपर को एक एक घटा के -1 -2 -3 और -4। ठीक है, जब आप इसमें मान पुट करेंगे बच्चों तो यही आएंगे आपके पास, इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, पग विचलन का प्रयोग करते हैं। अब हमें किसकी जरूरत है बच्चों, FI UI, यानी FI गुणा UI का हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, तो इसकी जरूरत है बच्चों, तो आप क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। 24 को 4 से तो -96, 40 का 3 से -120 और 33 का 2 से तो -66, 28 का 1 से -28। ठीक है बच्चों, ये सारे क्या हो गए, माइनस के हो गए। और 0 से गुणा करेंगे तो 0, 22 से कम 22, 16 दूनी 32 और 7 या 21। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास FI UI। तो टोटल जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं सिग्मा FI UI, यानी इसका जोड़। तो बच्चों जब हम ये टोटल को जोड़ेंगे, माइनस माइनस को एक साथ, प्लस माइनस को एक साथ, प्लस प्लस वाले एक साथ, तो टोटल हम इसको जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 235, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस में आएगा, आप जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, मैंने जोड़ चुका हूँ। दूसरा हमें ज़रूरत है सिग्मा FI। तो सिग्मा FI का मतलब सिग्मा FI का मतलब FI का टोटल जोड़। तो ये जोड़ा बच्चों मैंने, तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास सिग्मा FI। तो इसको जोड़ देते हैं, कितना होते हैं देखते हैं, 4 3 7 8 15 17 6 23 और 7 30 को 0 80 लगा, 1 4 2 6 3 9 2 11 3 14 16 17 18 180। कितना के बच्चों, ये 180। ठीक है, अब हम मान रख देंगे और H हमारे पास कितना है, 500। तो बच्चों इसमें हम मान रखेंगे, A कितना है हमारे पास 3250 प्लस सिग्मा FI UI यानी कि माइनस का 235, माइनस का 235 और बट्टे सिग्मा FI 180 और गुणा 500। ठीक है, 0 से 0 काट दिया और फिर ये कट जाएगा हमारा 2 से, 2 नमा 18 और 25 दूनी 50। ठीक है, 9 से कट गया। ठीक है, यानी कि ये हो गया पहले बच्चे हमारे पास 3250 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 235 गुणा 25 बटे 9। देखिए किसी चीज़ से कटेगा, 3 7 21, 2 3 से भी नहीं कटते हैं। तो जब हम इसका टोटल इन दोनों को गुणा करके इसमें 9 का भाग देंगे बच्चों, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हम 9 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3250 प्लस, इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे बच्चों, पहले गुणा करेंगे फिर 9 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 587.50। ठीक है, आप लोग हल करके देख सकते हैं। अब इसको जोड़ के बच्चों कितना हो जाएगा, 32 से 5 37, तो 87 यानी 3800। ये घटाना है ये, क्योंकि ये क्या हो जाए प्लस माइनस का माइनस हो गया बच्चों। ठीक है, घटाएंगे हम इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 2662.5। तो ये क्या निकल गया हमारा माध्य। ठीक है साथियों, अब बहुलक तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। बहुलक निकालना क्या होता है, बहुलक बराबर होता है बच्चों, बहुलक बराबर होता है, क्या होता है, एल। एल क्या होता है, जो वर्ग जो हमारे पास सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग होता है, उसकी जो निचली लोअर
वर्ग सीमा होती है यानी कि 1500। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, L बराबर 1500, ये हो गया L। और जो सर्वाधिक बारंबारता होती है इसको कम कहते हैं F1, ये आपको ध्यान रखना। उससे ऊपर वाला F0 और नीचे को F2, यानी कैसे हो गया F0 F1 F2। ठीक है, मान हमें पता है, L हो गया प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और गुणा H, ये होता बहुलक का मान। अब हम इसमें मान पुट कर देंगे बच्चों। L कितना है 1500 प्लस F1 माइनस F0 यानी 40 माइनस 24, तो हो जाएगा 16 और बटे 2F1, F1 40 दूनी 80, 80 में से हम घटाएंगे बच्चों 24 और माइनस 33, तो यहाँ पर करके देखता हूँ मैं, 24 और 33 कितना होता है 7 और 5 57, यानी 80 में से हम 57 घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि 57 क्या है माइनस का है, तो 57 घटाएंगे बच्चों, 10 में से 3 और 23, यानी ये हो गया 23, और गुणा H कितना बताओ 500, H बोलते हैं जो वर्ग अंतराल होता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम बच्चों, तो ये आएगा हमारे पास 1500, तो ये है ही। ठीक है, और प्लस इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग इसको कैलकुलेशन करोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 347.82। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम 16 को 500 से गुणा करके 23 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास आएगा 347.82। ठीक है बच्चों, आपको बिल्कुल वहाँ पर रफ कॉपी में करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होते एग्जाम में। ओके, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, तो 1500 और 300 कितना हो जाएगा 1847.82, तो ये हमारा हो गया बहुलक। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। मतलब जो ये हमें दिया है, ये प्रति शिक्षक, मतलब एक शिक्षक के अंडर में कितने विद्यार्थी हैं 15 से 20, और राज्यों की संख्या है 3। ठीक है बच्चों, जैसे 20 से 25 विद्यार्थी 8 शिक्षकों के अंदर में, एक शिक्षक के अंडर में है, ऐसे जो है 8 राज्य हैं। ठीक है, और तीसरा वर्ग है 25 से 30 विद्यार्थी, एक शिक्षक पढ़ाते हैं 9 राज्यों में। तो इस तरीके से हमें क्या है दिया है। तो हमें क्या कह रहा है बच्चों कि बहुलक और माध्य, मतलब हमें माध्य भी निकालने हैं और बहुलक भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम माध्य निकाल लेते हैं, क्योंकि माध्य क्या होता है बच्चों, बड़ी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, बहुलक तो बहुत आसान है। तो माध्य के लिए सबसे पहले हमें XI FI की जरूरत पड़ती है। FI हमारे पास दिया है बारंबारता, XI हम वर्ग चिन्ह निकाल देते हैं, और हमारे पास वर्ग अंतराल है 5 का। ठीक है बच्चों, तो XI होता है दोनों वर्ग सीमा को जोड़ के 2 से भाग देना, यानी कि 15 और 20 35, और भाग देंगे तो 17.5। ठीक है बच्चों, तो 5 का गैप है, गैप भी एक समान है, जो अंतर है हमारे पास एक समान है। तो 5 का है तो हम इसमें 5 करके जोड़ते जाएंगे, यानी 17 5 22.5, फिर 27.5, इसके सामने आ जाएगा 32.5, और 32 5 37.5, 37 और 5 42.5, 42 5 47.5, और 47 5 52.5। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रश्न संख्या 4 का XI हमने निकाल दिया है। तो कैलकुलेशन हमें बड़ी लग रही है बच्चों, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब UI निकाल देंगे, पग विचलन विधि से इसको सॉल्व कर देंगे। UI का सूत्र लिख देता हूँ मैं, XI माइनस A बटे H। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले कल्पित माध्य जो 20 की टर्म होती है, इसमें 8 है तो इसमें 2 होंगे
तो दो में से आप किसी को भी ले लेंगे, या इसको ले लो या इसको लो, जो आपको आसान लगता है। ठीक है बच्चों, मेरे को आसान ये लगा, थोड़े से 32 देखने में अच्छा लगा तो मैंने इसी को ले लिया। ठीक है, आप इसको भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ओके, अब क्या करते हैं बच्चों, हमने ये ले लिया ए, तो इसमें मान रखेंगे तो ए के सामने हम कर देते हैं 0 और ऊपर को एक एक घटा के 1 2 और 3 माइनस के, और नीचे के बच्चों एक एक जोड़ के 1 2 3 और 4। ठीक है, तो पग विचलन विधि में हमें एफ आई और यू आई की जरूरत, गुणा की जरूरत है, तो हम निकाल देंगे एफ आई यू आई। ठीक है बच्चों, तो करो इसको गुणा, -9 8 दूनी 16 यानी माइनस का 16, 9 एकम यानी माइनस का 9, 10 को 0 से 0, 3 एकम 3 और 0 2 का 0, 3 0 की गुणा 0 और 4 दूनी 8, यानी बच्चों सिग्मा एफ आई यू आई इससे निकल जाएगा टोटल जोड़। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा -23। आप लोग जोड़ सकते हैं। दूसरा हमें ज़रूरत है सिग्मा एफ आई, यानी कि इसका टोटल जोड़। तो बच्चों अगर हम इसको जोड़ेंगे टोटल तो ये हो जाएगा हमारे पास 35। आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं जोड़ चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाइम का बचाव के लिए। ओके बच्चों, अब हमें निकालना माध्य, x बराबर क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो और इसको गुणा कर देते हैं हम h से। तो देखो बच्चों a का मान कितना हो गया 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि माइनस का 23 बटे सिग्मा एफ आई 35 और गुणा h कितने बच्चों 5, 5 एकम 5, 5 7 35, हमने सीधे काट दिया। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 32.5 प्लस माइनस का माइनस बच्चों और 23 बटे 7, यानी 23 में हम 7 का भाग देंगे और उससे माइनस कर देंगे बच्चों। तो ये हमारे पास अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 29.22। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं और करके देखिए बिल्कुल, तब जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे तो इतना आपको आसान होता जाएगा। ठीक है बच्चों, चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बच्चों फटाफट। अब निकालेंगे बच्चों हम माध्य तो बहुत आसान से है, उसमें निकालते हैं हम F1। F1 कौन सा होता है बच्चों, जो सर्वाधिक बहुलक वर्ग होता है, सर्वाधिक बारंबारता। तो सर्वाधिक बारंबारता इसमें क्या है 10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। तो L कितना हो गया 30, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों हम L बराबर हो गया 30। लोअर वर्ग सीमा H हमारे पास है 5, F1 10, F2 उससे नीचे वाला 3 और F0 उससे ऊपर वाला 9। ठीक है, ये हो गया हमारे पास L H F1 F2। क्योंकि बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है बच्चों, ठीक है, बहुलक बराबर क्या होते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसको गुणा कर देते हैं हम H से। मान रखेंगे L का मान है 30 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 1 और बटे 2F1, तो 10 दूना 20 माइनस F0, 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 और उसमें से हम F2 3 घटाएंगे तो 11 में से 3 घटाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 8, 1/8। ठीक है, और गुणा H 5, तो 5/8 कितना हो गया बच्चों ये 30 प्लस 5/8, यानी कि जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे
हम 5 में 8 का भाग देंगे बच्चों, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे 30 में जोड़ देंगे उसको, तो हमारे पास हो जाएगा 30.625। ये हमारा हो जाएगा बहुलक। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 क्वेश्चंस के साथ। अगले 2 क्वेश्चंस बच्चों बहुत आसान से हैं, मैं आपको उसको होमवर्क दे देता हूँ। प्रश्न संख्या 5 और 6 ये आपके लिए होमवर्क है। जो भी आपके पास आंसर आएगा आप कमेंट में लिख दीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।